नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका स्वागत है। आज मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है एक ऐसे पर्सनालिटी जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। 7th टाइम के एमएलए हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, अपना एक उनका लेगेसी है और उनके फादर लेट अर्जुन सिंह वो एक लेजेंडरी पॉलिटिशियन थे। चलिए, बहुत सारे मुद्दे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में। आज हम इन सब के बारे में इनसे चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं अजय सिंह जी। सर, आपका सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अब 7th टाइम के एमएलए हैं। बीच में एक बार जरूर गैप हो गया था। हाँ, कुछ कारण से पिछले दफे चुनाव नहीं जीता, अलग बात है, लेकिन जनता का सपोर्ट मिला और फिर से वापस आया हूँ। अब इसमें ये सवाल बनता है, जब कांग्रेस लगातार ईवीएम को दोष दे रही है और इस बार जिस तरह का विक्ट्री बीजेपी की रही है मध्य प्रदेश में, आप कैसे जीत गए? मैं कैसे जीता ये तो मैं जानता हूँ, पर भारतीय जनता पार्टी को 166 सीट कैसे आई ये शोध का विषय हो सकता है, क्योंकि चुनाव वोटिंग के बाद और काउंटिंग के बीच में बड़ा वैसा समय था जब दावा कोई नहीं कर रहा था कि सरकार बनेगी। न बीजेपी कर रही थी कि हमें इतनी सीटें मिलेगी, न कांग्रेस तो कह रही थी कि हमारी सरकार बनेगी। अब इतनी भारी संख्या में उनकी जीत हुई, इसका कुछ समझ में नहीं आता। बट ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस ने एक परसेप्शन बिल्डअप कर लिया था कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, ताकि सबको लगे कि कांग्रेस जीत रही, जबकि ज़मीनी स्तर पे ये कई लोग मानते हैं, कई लोग कहते हैं कि कांग्रेस नहीं जीत रही थी। यदि आप बैलेट पेपर से जो कर्मचारियों के वोट पड़े, वो एक बैरोमीटर होता है, क्योंकि अब की सिर्फ कर्मचारी नहीं थे, असहाय, बुजुर्ग और दिव्यांग सब ने वोट दिया। वो करीब 180 सीटों पे कांग्रेस आगे थी। नतीजों के बाद जो एक उल्लास देखना चाहिए था बीजेपी के उसमें, तो जनता के बीच में वो नहीं है, क्योंकि चर्चा ये थी कि सही में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। नहीं बनी ये अलग बात है। परसेप्शन में काउंटिंग के पहले आम आदमी चर्चा करता था कि कांग्रेस अब की बेहतर पोजीशन में है। जिस तरह से सांसद नकुल नाथ कह रहे थे कि 7 दिसंबर को कमलनाथ जी शपथ ग्रहण करेंगे, आप सब इनवाइटेड हैं, आपको लगता है कि ये अति आत्मविश्वास नहीं था? इस तरह की बातें तो किसी को नहीं करना चाहिए। जब तक नतीजे ना निकल जाएं तो न सूट बनाना चाहिए, न शपथ की तैयारी करना चाहिए, और जनता का जो रुख है उसके बाद ही सब कुछ ठीक रहता है। आपने बीच में एक स्टेटमेंट दिया था कि अब कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए कि क्यों इतनी बुरी हार का सामना कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है हर स्टेट्स पे। नहीं, जब दूसरे तरफ से 400 पार की बात होती है तो आदमी सोचना मजबूर हो जाता है कि किस वजह से। और हम लोग का ये तो है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, मेरा व्यक्तिगत नहीं, पूरी देश की आवाज़ है। तो यदि बैलेट पेपर से नहीं होता है तो फिर सोचना चाहिए कि चुनाव लड़े कि ना लड़े। अगर बैलेट से हो तो चुनाव लड़े, नहीं तो ना लड़े। फिर आप लोग तो कर्नाटक भी जीते। नहीं, हमें ये नहीं कहा कि कर्नाटक जीते तो सब कुछ हो गया, हिमाचल जीते तो सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन एक आम राय जो बन रही है, और दिल्ली में काफ़ी विरोध भी हुआ, इसका प्रदर्शन भी हुआ ईवीएम के लिए। अब मैं खुद जीता हूं तो ईवीएम का उस तरह से तो नहीं कह सकता हूं, पर जो आम चर्चा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उस भावना को देखते हुए यदि इतने
पॉजिटिव है कि हमारी इतनी सीटें आएंगी, तो बैलेट पेपर से भी हो जाए चुनाव। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? तो आप कैसे जीते? मैं लगातार 2 साल से क्षेत्र में कोई ऐसा घर नहीं होगा जो नहीं पहुंचा हूं। तो जो ग्रास रूट में जो आपने कहा, वो हमारे यहाँ वो फेल रहा। दूसरा, पिछले चुनाव के हारने के वजह से हमारे क्षेत्र में जनता अफसोस करती थी कि मैं चुनाव हारा। मैं पूरे चुनाव में था नहीं, इसलिए चुनाव हारा, पर जनता को जिस तरह का वहाँ का विधायक मिला था उससे भी त्रस्त थी, अफसोस भी था। तो सब कारण मिल के मैं चुनाव जीता। आप जीत गए। बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में। इस वक्त जो कांग्रेस एक यूथ ब्रिगेड के हाथ में चली गई, उमंग सिंगार हैं, हेमंत कटारे हैं, जीतू पटवारी हैं, कैसे देख रहे हैं इस चेंज ऑफ गार्ड को? भाई, कुछ सोच समझ के हाई कमांड ने निर्णय लिया होगा और युवाओं को नेतृत्व सौंपा है, और हम लोग सब उम्मीद करते हैं कि खरे उतरे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की भूमिका को लेके बहुत कुछ अटकलें चल रही हैं। राजनीतिक गलियारों में बात करें, बात आ रही थी कि कमल का दामन थाम लेंगे, वो थामेंगे, नहीं तो नकुलनाथ थाम लेंगे लोकसभा से पहले। फिर अभी चर्चा थी कि वो राज्यसभा में उन्होंने अपना सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कहा है कि राज्यसभा का नॉमिनेशन मुझे दे दीजिए। वो हुआ नहीं, अशोक सिंह जी आ गए हैं, डिनर डिप्लोमेसी हुई। कमलनाथ जी एक सीनियर नेता हैं और मेरे ख्याल से वो इन प्रश्नों का उत्तर बेहतर देंगे। मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन आप कुछ समझते तो होंगे? हाँ, समझते हैं, मैं दूसरों के बारे में मैं क्यों कुछ कहूँ। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के रोल को लेकर हर वक्त बात होती है। जब 2020 में, जब 15 साल के बाद आप लोग की सरकार 2018 में आई और 2020 में आप लोग के हाथ से फिसल गई, सारा ब्लेम जो था वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को दिया जाता था। कहा जाता था कि वो किसी को काम नहीं करने देते थे। उन्होंने पूरे कमलनाथ जी का जो गवर्नमेंट था उसको हाईजैक करके रख लिया था। इसी के कारण जो थे सिंधिया जी और जो विधायक सब जो गए वो बीजेपी में इसलिए गए। आप क्या सोचते हैं? मैं 2018 में चुनाव हार गया था। मैं सरकार में नहीं था, न विधायक था और न राजनीतिक गलियारों में था। तो सुनी सुनी बातें आप जैसी कह रही वैसी रही होंगी, मुझे जानकारी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, आप बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आप लगातार जनता के बीच में हैं, पॉलिटिशियन से मिलते हैं। मैं जनता के बीच में उनकी सेवा करने का प्रयास करता हूं। मैं राजनीति नहीं करता हूं और न किसी के बारे में इस तरह की कुछ कह सकता हूं। यदि हाईजैक किया तो वो उत्तर दें, नहीं किया तो उत्तर दें। मैं कहाँ से आ गया बीच में? आपका तो ओपिनियन तो होता होगा। देखिए, आप मंत्री रहे उनके कैबिनेट में। जी हाँ, मैं रहा। आप रहे हैं, यू वेर, और माना जाता है कि आप क्लोज भी हैं उनके। तो जिस तरह के ये क्लोज का परसेप्शन गलत है। अच्छा, मैं कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति हूँ, मैं किसी के साथ क्लोज नहीं हूँ। जो मुझे दायित्व दिया जाता है उसको निभाता हूँ और इसमें पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक नहीं मानता हूँ। हमारे रिश्तेदार हैं वो एक अलग बात है। रिश्तेदारी शादी ब्याह के लिए होती है, कोई राजनीति के लिए नहीं होती। पर उन्होंने क्या किया या नहीं किया, करना चाहिए नहीं किया, ये तो वो जाने। लेकिन बीजेपी उन पे हर वक्त निशाना साधती है और बीजेपी का ये मानना है कि वो जितना ज़्यादा बोलते हैं बीजेपी को फ़ायदा होता है। तो ही इज़ ऑलवेज द टारगेट, बीजेपी के टारगेट में है। और आपको लगता है, वो भी कई बार कहते हैं कि मेरा फ़ोटो मत लगाइए पोस्टर में, आप लोग हार जाएंगे, कांग्रेस को नुकसान होगा। तो आपको लगता है कि ही डिज़र्व्स ऑल दिस, इतना जितना उनके ऊपर एलिगेशंस लगते हैं? अब दैट इज़ फॉर हिम टू डिसाइड कि फ़ोटो लगवाएं ना लगवाएं। टारगेट में यदि आप कुछ वैसे बयान देंगे, जो भी देगा, मैं ये नहीं कहता दिग्विजय सिंह जी दे, कोई भी देगा, तो लाइन ऑफ फायर में तो रहेंगे। कुछ लोग सिर्फ बयान देते हैं कि रहें
चर्चा में रहे। अब ये तो वो जाने कि किस वजह से वो बयान देते हैं। हाँ, मतलब वो चर्चा का विषय तो बनते हैं बयानों के कारण। चर्चा का विषय बनने के लिए बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। ये आपका पर्सनल व्यू है, पर्सनल ओपिनियन है। हाँ। और मैं अपने पिताजी को भी देखा है कि वो जबरदस्ती कोई बयानबाजी नहीं करते थे, उनको जो आइडियोलॉजी थी उस पर वो अडिग रहते थे। इनफैक्ट लेट अर्जुन सिंह जी की अगर हम बात करें तो कई बार हम लोगों ने भी जैसे इंटरव्यूज़ वगैरह किया है या बाइट्स भी करते थे, तो वो हर वक्त रिकॉर्ड करते थे हर चीज़ को। वो खुद रिकॉर्ड करते थे कि वो क्या कह रहे हैं हम लोग। वो खुद रिकॉर्ड करते थे इसलिए कि कहीं उसको मिसयूज ना हो उन्होंने क्या कहा, तो उनके पास भी प्रमाण रहता था उन्होंने बोला क्या है। खैर टेलीविजन में ये पॉसिबल है नहीं, बिकॉज इट्स ऑल ऑन रिकॉर्ड। वो तो कैमरे में है, तो उसका वो पॉसिबिलिटी है नहीं। जो इंटरव्यू में होता था तो करते थे। जी जी। अब उनकी सोच रही होगी जो भी रहा। जी हाँ। अर्जुन सिंह जी की जब हम बात कर रहे हैं तो ही हैज़ बीन अ लेजेंडरी पॉलिटिशियन, तो क्या आप पॉलिटिक्स में उनके कारण हैं? देखिए, मैं पॉलिटिक्स में उनके कारण से नहीं हूँ, लेकिन उनके न रहने से हूँ। 85 में वो दोबारा मुख्यमंत्री बने थे और 10 दिन के अंदर उनको राज्यपाल बना दिया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने मुझे फोर्स करके राजनीति में, क्योंकि एक मुख्यमंत्री की सीट खतरे में थी, क्योंकि वहाँ पर बड़ा विरोध था, तो उनके कहने पर मैं पहला चुनाव लड़ा था और एक बार चुनाव लड़ लिया तो राजनीति में आ गया। पर पिताजी की वजह से नहीं, पर हाँ उनके न रहने की वजह से जरूर आया। अगर अभी की हम बात करें, आपको क्या लग रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति किस दिशा में जा रही है? बिकॉज अगर बीजेपी की बात करें वहाँ भी चेंज ऑफ गार्ड है टोटली, कांग्रेस की बात करें तो यहाँ भी पूरा चेंज हो गया है। देखिए, एक समय आया है जब स्टेट ऑफ फ्लक्स है, दोनों पार्टियों में अंदर अंदर काफ़ी विरोधाभास भी है और भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत ज़्यादा है। अब वो गुस्सा कब कहाँ फूटेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन चुनाव जिताया किसी ने, वो घर बैठे हैं मामा के घर में, उनकी भी तो पीड़ा समझनी चाहिए। जी जान लगा के शिवराज सिंह जी ने मेहनत की, लेकिन आजकल मापदंड दूसरे हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो ये सब जो घटनाक्रम हुए हैं और जो हो रहा है, ये वेट एंड वॉच की श्रेणी में ही है और अगले 6 महीने क्रूशियल हैं किस तरफ, किस दिशा में राजनीति जाएगी। अगला 6 महीना क्रूशियल है। लोकसभा की अगर हम बात करें तो आपने भी लोकसभा चुनाव लड़ने को मना कर दिया है, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी मना कर दिया है, तो आप सब इतने बड़े बड़े लीडर्स मना कर रहे हैं? देखिए, मैंने मना इसलिए किया कि जब मैं सीधी से चुनाव लड़ना चाहता था तो मुझे सतना से लड़ा दिया, जब सतना से लड़ना चाहता तो सीधी लड़ा दिया। 2 बार लड़ चुका हूँ, अब दूसरों को मौका दिया जाए, बार बार हम ही क्यों। हाँ, दिग्विजय सिंह जी को चुनाव लड़ना चाहिए और राज्यसभा में उनको क्या जा रहा है। अब काफ़ी चीज़ें आप कह रहे हैं दिग्विजय सिंह जी के बारे में। अच्छा, अब उनके भाई की अगर हम बात करें, लक्ष्मण सिंह, वो लगातार कह रहे हैं कि वो हारे ही, उनको कांग्रेस ने ही हरा दिया। वो राहुल गांधी के लीडरशिप पे क्वेश्चन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो तो लीडर है ही नहीं, वो तो एक सिंपल से सांसद हैं। देखिए, लक्ष्मण सिंह जी की जो सोच है वो क्या कहते हैं, उसका उत्तर और प्रश्न उनसे कहें आप, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। बट आपको नहीं लगता अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं तो इससे नुकसान कांग्रेस पार्टी को है? कोई सा भी स्टेटमेंट कोई भी दे, उससे नुकसान तो कहीं ना कहीं पार्टी को होता ही है। ये एक सवाल सबके मन में है, चेंजिंग टाइम्स के हिसाब से आपको नहीं लगता जो कांग्रेस एक इतनी पुरानी, इतनी बड़ी पार्टी है, उसको भी चेंज करना चाहिए विद चेंजिंग टाइम्स? साथ में एक अब ये समय है, चूँकि इतने सारे हार
का सामना करना पड़ रहा है, इट्स टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट, आत्मचिंतन की ज़रूरत है। कहाँ क्या गलतियाँ हैं, क्या सुधारने की ज़रूरत है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इतनी बुरी हाल के बाद जो 3 प्रांत खोए, तीनों कांग्रेस जीत सकती थी, जीती थी, वहाँ पर हाई कमांड को इंट्रोस्पेक्शन आवश्यक है। क्या कमी थी, क्या सुधारा जाए, उसके लिए एक ब्लूप्रिंट बननी चाहिए और उस पर काम होना चाहिए। और जिस तरह से फोर्सिबली लगातार कई सालों से हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी को कोशिश की जा रही है कि वो एक लीडर के रूप में उभरें। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में हम भी गए थे, हम लोगों ने भी कवर किया था। जो उन्होंने किया, जो उनकी जर्नी हमने देखी, जो राहुल गांधी का परसेप्शन है वो चेंज हुआ, वो बहुत सही है। बट क्या एक लीडरशिप को मासेस पे फोर्स किया जा सकता है? आप एक बार कोशिश कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, लगातार इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं आप लोग। राहुल गांधी ही लीड करे कांग्रेस को, क्या चेंज ऑफ गार्ड नहीं होना चाहिए जो बीजेपी कहती है? राहुल गांधी जी कहाँ लीड कर रहे हैं? कांग्रेस प्रेसिडेंट तो खड़गे जी हैं। हाँ, लेकिन एवरीवन नोज एवरीबॉडी कैन राहुल गांधी एंड सोनिया गांधी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दे आर दी पीपल हु हैव बिल्ट अप द पार्टी ऑल्सो, तो उनका एक महत्व है। पर आजकल तो खड़गे जी हैं, वेणुगोपाल जी हैं, अन्य लोग कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं। बट कई बार बीच में डिमांड आई थी, आप ही के केंद्र के कई बड़े जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कई बार ये ओपिनियन जाहिर किया था कि जो पार्टी की लीडरशिप है वो अब नॉन गांधी फैमिली के हाथ में आना चाहिए। तो उससे जो जिस तरह की अभी जो स्थितियां हैं वो शायद सुधरे। तो नॉन गांधी फैमिली में आनी चाहिए, क्या आई है? खड़गे जी नॉन गांधी फैमिली है? नहीं, बट एवरीवन नोज स्टिल द कंट्रोल इज इन हैंड्स ऑफ राहुल गांधी एंड नहीं, ऐसा नहीं है, कंट्रोल उनके हाथ में है। ये तो एक जबरदस्ती का परसेप्शन भाजपा वालों ने बना रखा है। आम आदमी जानता है कि खड़गे जी इज लास्ट वर्ड। परसेप्शन नहीं है, ये तो रियलिटी है। बट ठीक है, देखिए, जिस तरह से बीजेपी लगातार आरोप लगाती है और वो कहती है कि एक परिवारवाद की पार्टी है, कांग्रेस में परिवारवाद है, और इस चीज़ का वो एग्जाम्पल देके जो बीजेपी अभी जो कितने चौंकाने वाले देखिए डिसीशंस ले रही है। जिस तरह से आपने कहा मध्य प्रदेश में इलेक्शन शिवराज सिंह जी ने जिताया है, लेकिन उन्होंने कमांड किसको दी? डॉक्टर मोहन यादव। जिस दिन जब फैसला हो रहा था उस दिन वो 4थी या 5वीं पंक्ति में बैठे हुए थे। तो दे आर चेंजिंग, जो है जो पद पे बना हुआ है उसको न दे के नए लोगों को ला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में भी इस तरह की शुरुआत हो गई है। जीतू पटवारी जी नए ही हैं, किसी ने सोचा नहीं था कि वो अध्यक्ष बन जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी भी नए लोगों को मौका दे रही है। हम लोग सब उम्मीद कर रहे हैं कि नए लोग भी आगे बढ़ेंगे। राम मंदिर में क्या सोचते हैं? आपको लगता है जो कांग्रेस का स्टैंड रहा, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा थी, जो इनविटेशन था उसको ठुकराया, वो एक गलत मूव था जो बैकफायर करेगा आप लोगों के ऊपर? जहां तक इनविटेशन को ठुकराने की बात थी, वो जिस तरह से किया गया वो थोड़ा गलत था। मेरा तो मानना ये है, व्यक्तिगत मैं अपनी राय दे सकता हूँ, कि कांग्रेस पार्टी को सीधे कहना था कि हम लोग मंदिर जाएंगे। मंदिर हमने खुलवाया, कांग्रेस पार्टी ने राजीव जी के टाइम खोला गया, कोर्ट के ऑर्डर के बाद। तो हम जाएंगे जब सब शंकराचार्य जी लोग जाएंगे, तो मामला हल हो जाता। ठुकराने की बात को कोई था ही नहीं। मैं तो खुद ही जाऊंगा राम मंदिर। बट एक गलत मैसेज चला गया ना जनता के बीच में, क्योंकि आस्था का प्रश्न था ये मैंने कहा ना, हाँ। ये कुछ हद तक गलत था। आपको नहीं जाना था उस दिन ओपनिंग में, और वैसे भी देखा जाए तो जो ओपनिंग में गए तो सिर्फ दर्शक दीर्घा में थे सब। इवेंट तो सिर्फ एक व्यक्ति का था। सर, राहुल गांधी की इस यात्रा को आप कैसे देख रहे हैं? अब ये सेकंड फेज है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। आपको लगता है इससे कांग्रेस को फायदा होगा? कोई सी भी यात्रा हो जो जनता के बीच में जाती है,
उसका पॉजिटिव इफेक्ट तो होता है, लेकिन पहली यात्रा और दूसरी यात्रा में अंतर है। पहली यात्रा में पदयात्रा था, तो उसमें ज़्यादा लोग जुड़ते थे और उसका एक माहौल बना था। लेकिन ये यात्रा बस और गाड़ी से है, तो उसमें कनेक्ट जो होता है जनता, वो थोड़ा कम, मुझे जो फीडबैक मिला है, मुझे जानकारी है नहीं ज़्यादा। तो हिंदुस्तान में तो यात्राएं बहुत सालों से चली आ रही हैं और उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा होता ही है, पार्टी को होगा। अडवाणी जी ने यात्रा की तो उसका फ़ायदा हुआ था, राहुल जी ने किया, चंद्रशेखर जी ने पदयात्रा की थी, बम्बई से दिल्ली गए थे, उसको उनको भी फ़ायदा हुआ था। गठबंधन के बारे में क्या सोचते हैं? गठबंधन इट स्टार्टेड विथ लॉट ऑफ फैनफेयर, बट जिस तरह से धीरे धीरे सब अलग हो रहे हैं, मेरा तो क्लियर परसेप्शन है गठबंधन के लिए कि हमें कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए। जिस प्रांत में हमारी उतनी पोजीशन ठीक नहीं है, उसमें हम बैकफुट में गठबंधन करें, जहां पर हम थोड़ा ठीक हैं वहां हम फ्रंट फुट में करें। लेकिन गठबंधन आज के समय पर बहुत आवश्यक है, चाहे वो टीएमसी के साथ हो, चाहे शरद पवार जी के साथ हो, चाहे ठाकरे जी के साथ हो, साउथ में हो। ये बहुत ही आवश्यक है यदि कांग्रेस चाहती है मोदी जी के जगरनॉट को रोकने के लिए। और गिव एंड टेक होना चाहिए, हमें ऑब्स्टिनेट नहीं होना चाहिए कि हमें इतनी सीट चाहिए। जहाँ पे प्रेजेंस नहीं है वहाँ कांग्रेस बैकफुट पे आ जाए। हम अगर ऑल ओवर देखें तो कांग्रेस में ऐसा लग रहा है जैसे पतझड़ का सीजन आ गया। एक्चुअल में भी पतझड़ है, सारे लीडर्स आपके जो हैं वो इंपोर्ट हो रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं। एक समय नारा लगा था कांग्रेस मुक्त भारत, अभी भी है, और अब ये हो रहा है भाजपा मुक्त भाजपा। कांग्रेस के लोग ज्यादा पहुंच रहे हैं वहां पर, तो भाजपा ओरिजिनल कहाँ रह गई? वो तो वहाँ चिंता का विषय हो गया है कि हम लोग इतने साल दरी बिछाए, हमारा कहीं नंबर लग नहीं रहा है, ये इम्पोर्टेड वैरायटी जो आ रही है इसको ही आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस से भी तो छोड़ के लोग जा रहे हैं ना बीजेपी में। देखिए, इस कांग्रेस से जाने वाले जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं, अब उसके लिए क्या किया जाए। जी, बीच में बहुत साल पहले, कुछ साल पहले चर्चा थी कि आप भी जा रहे हैं बीजेपी। आप वेंकैया नायडू के यहाँ चले भी गए थे मिलने। वेंकैया नायडू जी से मैं मिलने व्यक्तिगत रूप से गया था, क्योंकि हमारे वो केंद्रीय मंत्री थे, मैं यहाँ पर मंत्री था, और मध्य प्रदेश के लिए उन्होंने बड़ी मदद की थी। इत्तेफाक था जिस दिन मैं पहले भी मिलने गया था, इत्तेफाक था जिस दिन उस दिन मिलने गया उसी दिन लोकसभा अनाउंस हुई थी। अब उसका अनर्थ ले लिया जाए, पर मेरे संबंध भाजपा के बड़े नेताओं से हैं और मैं मिलता हूँ, जाता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी का नहीं थामेंगे दामन? अभी क्या कह सकते हैं, कुछ भी हो। अच्छा, नहीं कह सकते? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, हम किसी का दामन नहीं थामे, स्वतंत्र है। हाँ, जा सकते हैं। नहीं, जाने की बात नहीं कही मैंने। बट एनीथिंग कैन हैपन इन फ्यूचर। भाई, फ्यूचर में मैं घर बैठ जाऊं, ये भी हो सकता है, राजनीति ना करूं। बट अभी आपने कहा कि एक बार और आप लड़ेंगे विधायक का चुनाव। आपने कहा कि मुझे एक बार लड़ना चाहिए। हाँ। मैंने कहा था मैं बहुत लड़ चुका हूँ। हाँ। काफी। हाँ। मैं 7 बार विधायक रहा, 2 बार चुनाव हारा, एक पटवा जी से और एक पिछला, तो 9 बार विधानसभा लड़ चुका हूँ। 2 बार लोकसभा लड़ चुका हूँ, तो काफी हो गया राजनीति करना। नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं आप? मंत्री भी रहा। हाँ। नेता प्रतिपक्ष 2 बार रहा, उसकी हाँ। बात नहीं है। हाँ। पर एक समय आता है जब मन करता है कुछ और करें हम। हाँ। तो क्या करने का मन करता है आपका? जैसे अगर राजनीति ना करें तो क्या करें? दुनिया घूमूंगा। हाँ। थोड़ा खेती बाड़ी में और विशेष ध्यान दूंगा, और जो खुद की रुचि होगी वो करूंगा। आपने स्वदेश न्यूज़ के इस कार्यक्रम सबकी बात को अपना समय दिया और आपने बड़े बेबाक तरीके से बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता अजय सिंह जी। वैसे कम बोलते हैं, नपतुला बोलते हैं, लेकिन आज उन्होंने सबकी बात में बहुत बेबाक तरीके से अपनी राय रखी और सबके बारे में रखी, अपने लीडर्स के बारे में भी रखी।
तो इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर जरूर जाएं।